गज़फ़र अब्बास तूसी का एक बयान मिंबर रसूल से आया है। उन्होंने आफ्ताब शरीयत के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। हमारे साथ फ़िरोज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। ये जो मौलाना कल्बी जवाद साहब के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल हिंदुस्तान के हालात कुछ अजीब व गरीब हैं, बालिग़ नहीं फिर भी मुकम्मल ख़तीब हैं। ऐसे ख़तीब लोग बहुत से लोग पैदा होते हैं जो इन इल्ज़ामात लगाएं, तो इल्ज़ाम को अगर देखा जाए तो आज से नहीं बल्कि पूरी तारीख़ है इस चीज़ की कि हर अच्छे इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। अगर इल्ज़ाम की बात की जाए तो मिंबरों से मौलाए कायनात के ऊपर 40 साल इल्ज़ाम लगाया नहीं गया। आप बताइए, अगर अच्छी बात है तो ये तारीख़ है पूरी कि हर अच्छे इंसान के ऊपर शुरू से आखिर तक इल्ज़ाम लगाया गया है और लगाया जाता रहा है। वो उसकी मेन वजह ये है कि उसके अंदर एक हसद होता है, एक बुग़्ज़ होता है, तकब्बुर होता है, जलन होती है कि ये आदमी कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये इल्ज़ाम, और फिर जब उन्होंने कहा तौलियत के ऊपर भी जो बात कही कि 65 लाख उन्होंने कहा है कि नर्सरी जो बेची गई है उसके ऊपर भी। नर्सरी किसके हाथ बेची है? नर्सरी का वो ठेका होता है। मैं तो अफ़सोस ये कर रहा हूँ, जो बात जवाब देना चाहता हूँ, अफ़सोस ये है कि जिस वक्त शाह मर्दा के अंदर जो मोमिनीन के ऊपर लाठियाँ चल रही थी, मैं भी वहाँ मौजूद था, गोली चली थी, उस वक्त ये हज़रात कहाँ थे? अगर इतने हमदर्द थे, अगर वहाँ के इतने हमदर्द थे, नंबर एक। नंबर दो, जिस वक्त पुलिस वहाँ से हम लोग को अरेस्ट करके लेके, कल्बे जवाद साहब को भी अरेस्ट किया था, हमको भी अरेस्ट किया था, सुंदर नगरी और या आनंद नगरी के पास एक वहाँ थाना था, वहाँ रात भर हम लोग को ज़मीन पर लिटाया गया। ये उस वक्त कहाँ थे कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है? आज जब वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सही कर दी हैं तब इनको गलत नज़र आ रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि जो गलत अफराद थे उनको कल्बे जवाद साहब ने छाट दिया। तो जब इंसान गलत छटेगा तो चिल्लाएगा, हुल्लड़ मचाएगा, परेशान करेगा। और रहा सवाल कि वो ख़तीब हैं, मिंबर के ऊपर इस्तेमाल बोले हैं और बहुत बड़े आलिम हैं और पब्लिक भी वाह कर रही है, तो ये कोई मेयार नहीं। इसलिए इब्न ज़ियाद जो था वो इमाम हुसैन के लहजे में 2 दिन तक खुतबा करता रहा और बोलता रहा, कुफे वाले वाह 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 मरहबा 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 करते रहे। तो अगर ये मेयार है तो फिर इब्न मुलजिम के बारे में क्या ख़्याल है, इब्न ज़ियाद के बारे में क्या ख़्याल है? और पूरे 10 दिन तक बड़े बड़े ख़तीब बोलते रहे, तो ये कोई मेयार नहीं है। मेयार ये है कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, शराइत क्या है आपके जो बोलने के कि ऐसे ही हवा में बात उड़ा रहे। लिहाजा ये कोई मेयार उनका नहीं है, ये बातिल है। एक ये भी बात कहते हुए नज़र आए कि आफ्ताब हैं, आफ्ताब शरीयत है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा है, उस पर क्या कहें? ये तो बहरहाल उनको फ़िज़िकल और क्या मेडिकल साइंस में भी उनको पढ़ना चाहिए और वैसे भी पढ़ना चाहिए रूहानी एतबार से कि जब आफ़ताब की रोशनी ज़्यादा होती है तो आँखों में जिनके मोतियाबिंद होता है उनको अंधेरा नज़र आता है। मैं कुछ कह गया, बहरहाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए आप। जब आफ़ताब की रोशनी तेज़ होती है, जब किसी चीज़ की रोशनी तेज़ होती है, जिनकी आँखों में मोतियाबिंद होता है उनको सब तरफ दिन में अंधेरा नज़र आता है और अंधेरे में रोशनी नज़र आती है। कमाल तो ये है, मोतियाबिंद की बीमारी का कमाल ये है कि अगर आप अंधेरे में बैठे होंगे तो आपको दिखाई देगा और अगर रोशनी बैठे होंगे तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो अब जाहिर बात है जब ये कह रहे हैं कि आफ्ताब शरीयत एक कौम में अंधेरा है, तो जिनकी आंखों में हसद का मोतियाबिंद है, बुग़्ज़ का मोतियाबिंद है, तकब्बुर का मोतियाबिंद है और तमाम चीज़ों का मोतियाबिंद अगर उनके अंदर पाया जा रहा है, तो भाई जाहिर बात है आफ्ताब की रोशनी इतनी तेज़ है कि उनको सब अंधेरा ही नज़र आ रहा है। और क्या कह सकता हूँ। एक ये भी इल्ज़ाम लगाते गए या उन्होंने अपने बारे में ये कहा कि एक दिन उन्होंने 7 करोड़ इकट्ठा किए, दूसरे दिन 20 करोड़ हो गए, तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? हम तो ये कहते हैं ये गज़फ़र अब्बास तूसी को आज तक खैर तो मैंने पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ, बात आ गई तो नाम लेके मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पहली दफ़ा ये नाम सुना है और पता नहीं कहाँ से ये चीज़ सामने वजूद में आए हैं, कैसे आए हैं। क्योंकि कोई इतना भाई अगर कोई काम किया हो दीनी तो पता चले कि हाँ भाई ने बहुत बड़े दीनी काम किए हैं, कुछ किताबें लिखी हैं या दीन की खिदमत की हैं। अच्छा, बात जब आ गई है मैं आपके सामने तो बात कहता चलूँ। देखिए, दुनिया का हर वो आफ़ताब का काम होता है रोशनी देना। हर वो आफ़ताब दुनिया के अंदर जो आफ़ताब बन के नमूदार हुए हैं, अफ़सोस जिनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ रहा है, हमेशा इस आफ़ताब को बुझाने की कोशिश की है। आप पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ देखिए, नक्कन साहब जैसी शख्सियत, क्या ये आफ़ताब नहीं थे हिंदुस्तान के लिए? ऐसे आफ़ताब थे कि इमाम खुमैनी ने ईरान में 3 दिन की छुट्टी की थी। जिस वक्त ईरान के अंदर आयतुल्लाह नक्कन साहब दाखिल होकर, मैं वहाँ पढ़ा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, नक्कन साहब जिस वक्त वहाँ गए हैं तो इमाम खुमैनी ने 3 दिन की छुट्टी की थी। कहा हमारी इस ईरान की सरजमी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा आलिम दीन अल्लामा नक्कन जो हिंदुस्तान की सरजमी से यहाँ आ रहा है। सोचिए कितना बड़ा आफ्ताब था, लेकिन क्या किया इसके साथ, है या नहीं?
रोशनी इतनी बड़ी बेहतरीन रोशन आफ्ताब के तरीके से हिंदुस्तान में चमका, लेकिन यहाँ के जो मोतिया बिन अफराद जिनके आंखों में हसद और बोग़्ज़ और तकब्बुर था, इस आफ्ताब के आगे हमेशा उन्होंने अंधेरों की दीवारें खड़ी की। नंबर 1। उसके बाद सादत हुसैन अली ख़ान साहब, आप भी जानते होंगे कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत थी, उसने प्यास लिखी, शहीद किताब लिखी इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनके ऊपर भी जुल्म किया। उसका नतीजा क्या? वो भी आफ्ताब थे। उसके बाद आयतुल्लाह गुफरामाब कल्बे आबिद साहब, क्या ये आफ्ताब नहीं थे? लेकिन लोगों ने क्या उनके साथ सुलूक किया? वो उसकी आखिरी कड़ी। इस आप ये बताइए, जो कह रहे क्या किया, हम कह रहे जो आफ्ताब बन के नमूदार हुआ उसकी किसने? अल्लामा गुलाम अस्करी साहब, गली गली कूचे कूचे उन्होंने चिराग रोशन किया, आफ्ताब बन के नमूदार हुए लखनऊ की सरजमी। तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने जो टूर किया और जो है इल्म का चिराग रोशन किया। लेकिन उसके साथ इन जैसे ख़तीब, अब बात आ गई तो कहे इन जैसे ख़तीबों के अंदर हसद और बुग़्ज़ तकब्बुर ये पैदा हुआ कि उनके ख़िलाफ़ भी साजिशें करना शुरू की। तो ये ख़तीब ये वही हैं, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये ख़तीब ये वही ख़तीब हैं जो बनी उमैया के बाद बनी अब्बास के दरबार में हाजिर हुए। ये सब दरबारी हैं। अगर आप हक़ पर हैं तो कल्बे जवाद साहब हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। आप बताइए वक्त बचाने में कितना आगे रहे। अभी बिल की बातें जो कह रहे एजेंट है, मैं तो बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ इनकी जांच होना चाहिए सीबीआई की। सीबीआई के ज़रिए से इनकी जांच होना चाहिए। यकीन कीजिए ये किसी न किसी के एजेंट निकलेंगे, यानी ये दहशतगर्द के किसी ग्रुप के एजेंट निकलेंगे। बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ मैं। आप जाइए, आपके कल्बे जवाद, अब कल्बे जवाद साहब की मैं बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ, इसलिए कल्बे जवाद साहब की 3 दफ़ा सीबीआई जांच हो चुकी है। मैं गवाह हूँ खुद। उस ज़माने में जिसने वसीम त्यागी, क्या है वो त्यागी जो हो गया मुर्तद हो गया, उसके ज़माने में 3 दफ़ा सीबीआई ने जांच की, मैं भी उसमें शामिल था। और वहाँ जब जांच हुई तो उसने जांच में क्लीन चिट दी। कहा भाई ये जो करोड़ों रुपए का इल्ज़ाम लगे, भाई जिसके घर में करोड़ों रुपया बैठा रखा होगा, आप ये बताइए पैदल चलेगा वो? ये भी कहते हुए नजर आए कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, अगर बीजेपी के एजेंट है तो बीजेपी के जो कल तक बुराई कर रहे थे, आज वो कल तक जो अच्छा है आज बुराई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कौम को लिए बेदार कर रहे हैं, कौम को काम कर रहे नहीं कर रहे, बिल के बीजेपी के खिलाफ बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। और अगर ये बात कही जाए, बड़ी हिम्मत से कह रहा हूँ, ये बात कही जाए कि कल्बे जवाद नहीं बुलाया, कल्बे जवाद नहीं तायद की, कल्बे जवाद, अगर किसी बुरे इंसान के ज़रिए से अच्छे इंसान की अगर आप पैरवी कर रहे हैं तो ये आपके दिमाग का इलाज होना चाहिए, आपके ईमान का इलाज होना चाहिए। क्यों? शैतान को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है या नहीं? आप बताइए। हैं जो रसूलुल्लाह के बगल में बैठे थे वो अपनी मर्ज़ी से बैठे, रसूलुल्लाह की मर्ज़ी थी या नहीं थी? लाने वाले रसूलुल्लाह ही थे उनको। तो अब आप कलमा पढ़ाना छोड़ दीजिए। इब्ने मुलजिम को लाने वाला कौन था? रसूल का भाई साबित में था, और खुद इमाम का चौथे दोस्त था, मौला अली का जंग सिफ़ीन में था या नहीं था साथ में? तो अगर आप मेयार ये बना रहे हैं तो अबू मूसा अशअरी के बारे में क्या ख्याल है, जिसने मौला अली ने बनाया था? भाई मौला अली ने बनाया था और उसने बाद में कहा मौला अली पास सलाहियत नहीं है कि ये खलीफात करे। कितनी बड़ी बात कह रहा है। तो मेरा कहना है अगर आप बुरे के ज़रिए से अच्छे इंसान को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तब तो आपको कलमा भी नहीं पढ़ाना चाहिए, नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, सजदा भी नहीं करना चाहिए, मिंबर पे भी नहीं आना चाहिए। इमाम हुसैन के सामने जितने थे सब बड़े बड़े ख़तीब थे और पढ़े लिखे थे। 10 दिन तक तबादले ख़याल हो रहा था। बाद में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप मोमिन हैं। बात यह है कि आप हक़ पर हैं या नहीं। अगर हक़ पर हैं तो आपको बोलना चाहिए, मैदान में चाहिए। कल्बे जवाद साहब वो आफ्ताब हैं जिन्होंने काम किया है और आज दुनिया उसको देख के समझ रही कि हाँ ये, और जो चमकता है, बस कह दिया मैंने, जो चमकता है वो आंखों में खटकता है। ऐसे मौलानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो मिंबर रसूल से आकर के और इस तरह की बयानबाजी करते हैं? भाई मैंने भी आपने कहा नहीं, मैंने हिंदुस्तान के हालात कुछ अजीब व गरीब हैं, बालिग नहीं फिर भी मुकम्मल ख़तीब है। अब मुश्किल तो यहाँ ये है कि आवाम जो मिंबर पे जाके बोलने लगता है उसको ख़तीब और ख़िताबत का और पता नहीं काहे गाहे का दर्जा देने लगती है। मैंने भी कहा नहीं, जो मेयार था जो उलमा का उसको लोगों ने समझा ही नहीं। मैं बताता रहा हूँ, ख़तीब आज़म क्या नहीं थे गुलाम अस्करी साहब? ख़तीब आज़म क्या कल्बे आबिद साहब नहीं थे? नक्कन साहब नहीं थे? कल्बे सादिक साहब ने क्या काम नहीं किया है? लेकिन अफसोस बताइए उम्मत ने क्या जवाब दिया उसके बदले? जैसे ही कल्बे साहब ने काम किया उनको इंटरनेशनल फ़कीर कहा जाने लगा। और ये तो बड़े बड़ी जगह से इंटरनेशनल फ़कीर है या नहीं? कल्बे अब क्या कहते हैं उनका नाम लीजिए, जिनका सुल्तान मदारिस जो प्रिंसिपल थे, वो अगर मदरसा चला रहे थे कहते तो उनको खाक शिफा का पुतला कह दिया।
तो ये तो मेयार है कौम का कि हमेशा उलमा की तौहीन की, बनी इसराइल जैसी हरकतें करती है। उसके बाद जब परेशान होती है तो चीखती है कि मौलवी हजरात देख रहे। अरे तुमने किया ही किया है, जो कर रहा है उसको करने नहीं देते हो, जो नहीं कर रहा वो चिल्ला रहा उसकी वाह कर रहे हो। जैसे कूफे में इब्न ज़ियाद की लोग वाह करते थे, वैसे ही वाह कर रहे हो इन खतीबों की। ये थे फिरोज़ हुसैन साहब, सज्जाद टाइम न्यूज़ से। मैं जमाल मिर्ज़ा।